आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लिया श्री कृष्ण नगर मंदिर के 65वें स्थापना दिवस में हिस्सा। हिंदुओं से की राष्ट्रहित में एकजुट होने की अपील। नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरे हिंदुवादी संगठन क्रांति सेना। पूजा पाठ कर की नुपुर शर्मा की लंबी उम्र की कामना। भोपाल क्षेत्र में मजदूरी के पैसे मांगने पर मजदूर की पीट कर हत्या। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एम्बुलेंस में कराई गई महिला की डिलीवरी। आशा और मेडिकल टेक्नीशियन ने कराया प्रसव। बुधवार को मुजफ्फरनगर में हिंदुवादी संगठन क्रांति सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरते हुए क्षेत्र के आनंदपुरी शिव मंदिर में क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और भगवान शंकर और बालाजी महाराज से नुपुर शर्मा की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर संगठन पदाधिकारियों का कहना था कि इस मामले में नुपुर शर्मा ने कोई भी गलत बात नहीं कही है और अभी तक ये मामला शासन और धर्म विशेष के लोगों के बीच ही चल रहा है। लेकिन अगर कट्टरपंथियों द्वारा नुपुर शर्मा को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाता है तो ये मामला दो संप्रदायों के बीच झगड़े का कारण बन जाएगा। इसीलिए वो कड़े शब्दों में कट्टरपंथियों को चेता रहे हैं कि नुपुर शर्मा को हाथ लगाने की गलती ना करें, नहीं तो पूरा हिंदू समाज सड़कों पर आ जाएगा, जिसके गंभीर परिणाम समुदाय विशेष को भुगतने पड़ेंगे। वहीं नुपुर शर्मा पर दर्ज मामले में उनकी गिरफ्तारी के मुद्दे पर संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि नुपुर शर्मा द्वारा इस्लामिक ग्रंथों में लिखी गई बातों को ही टीवी पर कहा गया है, इसलिए इस मामले में उनकी गिरफ्तारी का कोई प्रश्न नहीं उठता। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए क्रांति सेना पदाधिकारी लोकेश सैनी ने बताया, आज सभी मोहल्ले वासियों ने और सभी संगठनों के मेन कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने मिलकर आनंदपुरी शिव मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया है। इसमें कुछ भी धर्मियों द्वारा हमारी बहन नुपुर शर्मा पर जिस तरह उल्टे सीधे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उसको मारने की धमकी दी जा रही है। तो नुपुर शर्मा की दीर्घ आयु के लिए, लंबी उम्र के लिए आज हमने महादेव से और अपने बालाजी महाराज से श्री चरणों में मस्तक टेक कर हनुमान चालीसा का पाठ कर उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना की है। और हम ऐसे भी धर्मियों को ये कह देना चाहते हैं, उन्हें बता देना चाहते हैं कि नुपुर शर्मा वो हमारी बहन है, वो अकेली ना समझे। बात अभी केवल प्रशासन की और एक विशेष धर्म विशेष की चल रही है। अगर नुपुर शर्मा पर किसी प्रकार की आँच आई, किसी ने उसके हाथ लगाने की कोशिश की, तो ये मामला प्रशासन का और नुपुर शर्मा का नहीं रह जाएगा या एक धर्म विशेष का नहीं रह जाएगा, ये मामला हिंदू मुसलमान हो जाएगा। अगर कोई भी इस तरह की उनके दिमाग में फतूरगर्दी या इस तरह की कोई बात है तो कुछ कट्टरपंथी इस्लाम के ठेकेदार वो अपने दिमाग से निकाल दें। अगर नुपुर शर्मा पे आँच आई तो हम किसी भी हद पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, देश के अंदर खून खराबा हो जाएगा। लोकेश सैनी जी, उनके बयान के बाद से देश भर में जिस तरह से विवाद हो रहा है और उनकी गिरफ्तारी की मांग लगातार हो रही है, तो आप लोगों का क्या अगला कदम होगा अगर गिरफ्तारी उनकी हो जाती है? मैं आपको बता दें, नुपुर शर्मा जी ने पहली बात तो कुछ कहा ही नहीं है। जो 6 वर्ष की और 9 वर्ष की बात चल रही है आयशा की, उनके पैगंबर साहब ने उसके साथ निकाह किया है 6 साल की बच्ची के साथ, 9 साल की बच्ची के साथ एक पारिवारिक जीवन है जो पति पत्नी के बीच में उन्होंने संबंध बनाए हैं। वो उनके कुरान में लिखा हुआ, उनकी हदीस में लिखा हुआ है, उसे पढ़ें, बात का पतंगड़ न बनाए। नुपुर शर्मा ने कोई मौखी वैसी कोई बात नहीं की है, मौखी कुछ नहीं कहा है। उसने उनके शास्त्रों में, उनके धर्म में, गीता, उनके कुरान में लिखा हुआ है इस तरह की चीज़ें, तो पढ़ें। ये बिना बात के देश का माहौल ख़राब करने की इनकी रणनीति चल रही है। ये देश को बंटवारे की तरफ ले जाने का इनकी सोच है, जो बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर नुपुर शर्मा जी की आज, हाँ जी बिल्कुल, हनुमान चालीसा उनके समर्थन में किया गया है। और नुपुर शर्मा जी की अगर गिरफ्तारी प्रशासन करने का प्रयास करेगा, हिंदू समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब तो सड़कों पर वे उतर रहे हैं, फिर सड़कों पर हमें उतरना पड़ेगा। हम अगर प्राण भी देना पड़ जाएगा तो भी जो है, अगर किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी हो, टसनबाजी हो या एक धर्म विशेष की तरफ से हिंदू समुदाय को नीचा दिखाने की कोशिश हो, वो बिल्कुल भी किसी हद तक बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मंगलवार को मुजफ्फरनगर जनपद में भोपा क्षेत्र के गांव इलाहाबास में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के कुछ दबंगों द्वारा मजदूरों के पैसे मांगने पर मोरना के एक गरीब मजदूर युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। और हत्या के बाद जब हत्यारे शव को गाड़ी में डालकर मजदूर के घर फेंकने पहुंचे तो आसपास के लोगों ने हत्यारों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में मृतक के भाई की ओर से आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के मुताबिक भोपा क्षेत्र के मोरना निवासी रणजीत ने पिछली जनवरी माह में क्षेत्र के गांव इलाहाबास निवासी सतपाल शर्मा के यहां चिनाई का काम किया था, जिस वजह से रणजीत की मजदूरी के पैसे सतपाल की ओर निकल रहे थे। इन पैसे को लेने के लिए ही रणजीत अक्सर सतपाल के घर जाता रहता था। मंगलवार की सुबह भी रणजीत सतपाल से अपने पैसे लेकर आने की बात कहकर घर से निकला था। मृतक के परिजनों का आरोप है कि मंगलवार को सतपाल द्वारा पैसे मांगने पर रणजीत को धारदार हथियार से मारपीट कर घायल कर दिया गया, जिस कारण रणजीत की मौत हो गई। रात के समय सतपाल और उसका बेटा रणजीत के शव को अपनी गाड़ी में डालकर लाए और जब ये लोग शव को रणजीत के घर के बाहर फेंक कर फरार होने की कोशिश कर रहे थे तो ग्रामीणों द्वारा सतपाल को मौके से पकड़ लेने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए कुछ ग्रामीणों ने बताया। मेरा नाम बिल्लू लंगोटिया है जी। क्या मामला है? मामला यह है, जो रंजीत था एक ब्राह्मण समाज के यहाँ पे काम करता था, जो इलाहाबाद से है, सतपाल नाम है उसका। तो वो अपने पैसे मांगने के लिए जब वहाँ पर पहुँचा तो वे लोग उसको मार कर मोरना पे यहीं पर डालकर चले गए। उसमें उसके साथ का लड़का था उसका, वो सतपाल था। पहले फ़ोन करके बुलाया कि पैसे ले जा आके, फिर उसको मार कर डाल के यहाँ फेंक गए। मसला ये है जी पूरा। बस पुलिस वगैरह शिकायत की आपने? जी, हमने 100 नंबर पर शिकायत की और 100 नंबर तुरंत यहाँ पर आई। उन्होंने उसको यहीं खड़ा था, उसको संज्ञान में लिया, उसको यहीं पे गिरफ्तार कर लिया तुरंत और साथ में लड़का फरार हो गया उसका। जी, मामला यह है, गांव मोरना के एक हमारे रंजीत भाई थे जो इलाहाबाद में काम करते थे, चिनाई का। वो जो ब्राह्मण समाज से व्यक्ति है, लगभग 2 महीने बाद पहले इन्होंने कार्य करा था वहाँ पे और लगातार ये अपने पैसे भी उनसे मांग रहे थे। कहीं ना कहीं उन लोगों की मानसिकता ऐसी बनी हुई थी, जो मजदूर आदमी है भाई मजदूरी करी पैसे तो लेने के लिए जाएगा। जब वहाँ पे हमारा भाई पैसे लेने के लिए उन लोगों ने बुलाया, वहाँ पे जो भी उनके बीच हुई कहासुनी, तो हमारे भाई की उन्होंने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी कि रणजीत भाई की, जो मोरना से हैं, चिनाई का राजगिरी का वो काम करते हैं। और हत्या करने के बाद मोरने में उन्हीं के घर पर उसे लाश को डाल दिया ला करके। और जो सतपाल हैं वो गिरफ्तार है, उनका लड़का फरार है। और हम तमाम भीम आर्मी की टीम मुजफ्फरनगर की यहाँ पर पहुँची है। प्रशासन से हमारा यही आग्रह है कि इसमें निश्चित कार्रवाई करी जा। अभी हम बप्पा थाने में जा कर के मिलेंगे, और किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं होती तो यहाँ पे भीम आर्मी संगठन कमज़ोर नहीं है, पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी, आंदोलन भी होंगे। अगर हमारे भाई को इंसाफ नहीं मिला, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार को इंसाफ नहीं मिलता, तो हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम संगठन के लोग जाएंगे, भाई को इंसाफ दिला कर रहेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर एसपी देहात श्री अतुल श्रीवास्तव का कहना है कि मामले में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। थाना भोपा क्षेत्र में मोरना गांव का एक रहने वाला एक राजमिस्त्री पड़ोस के गांव में काम करने गया था। वादी पक्ष का ये कहना है कि उसकी हत्या कर दी जिसके यहाँ वो काम करने गया था। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। बॉडी का पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्यवाही कर ली गई है। विस्तृत विवेचना की जा रही है, साक्ष्य संकलित किया जा रहा है। साक्ष्य में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके उसमें दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। इसकी विस्तृत जांच, विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अभी तक जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसमें ये था कि वो उसके यहाँ काम करने गया था, लेकिन संपूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत विवेचना की जा रही है। मंगलवार की देर रात मुजफ्फरनगर में खतौली क्षेत्र के गांव खानपुर निवासी एक महिला द्वारा प्रसव पीड़ा के चलते 108 एम्बुलेंस में ही एक बच्चे को जन्म दिया गया। एम्बुलेंस में तैनात इमरजेंसी मेडिकल टेक्निकल बॉय और गांव की आशा द्वारा एम्बुलेंस में मौजूद डिलीवरी किट की मदद से महिला की सफलतापूर्वक डिलीवरी कराई गई। बाद में महिला और उसके नवजात पुत्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां दोनों स्वस्थ हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के मुताबिक खतौली क्षेत्र के गांव खानपुर निवासी महिला मोनिका डिलीवरी का समय पूरा होने के कारण मंगलवार को अपने परिजनों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आई थी, लेकिन डॉक्टर द्वारा अभी डिलीवरी में समय होने की वजह से उसे वापस भेज दिया गया। परंतु जैसे ही मोनिका घर पहुंची उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, जिसके चलते गांव की आशा द्वारा 102 एम्बुलेंस को फोन के माध्यम से सूचना दी गई और आशा द्वारा महिला को एम्बुलेंस के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाने लगा। लेकिन रास्ते में ही महिला की खराब हालत होने की वजह से आशा और एम्बुलेंस पर तैनात मेडिकल टेक्नीशियन द्वारा महिला की डिलीवरी एम्बुलेंस में ही कराने का फैसला लिया गया।
और एम्बुलेंस में मौजूद डिलीवरी किट की मदद से इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित महिला के अलावा आशा और मेडिकल टेक्नीशियन ने बताया। क्या नाम है आपका? मोनिका है जी मेरा नाम। मोनिका जी, आपकी एम्बुलेंस में डिलीवरी हुई है, क्यों हुई है? एम्बुलेंस में क्यों हुई है अस्पताल में? क्योंकि हम घर चले गए थे जी, हमें कहा था कि अभी नहीं होने का यहाँ से बच्चे। किसने कहा था? जिन्होंने डॉक्टर ने देखे थे हमें। अस्पताल में आए थे आप? हाँ जी आए थे। अच्छा, फिर हम चले गए थे, जब बोल रहा कि यहाँ डिलीवरी अभी होने की नहीं मुझे तुम्हारी जी। फिर हम चले गए घर पे। फिर यहाँ नाम की घर हमने आशाओं को बुलाई, फिर वहाँ से तो दर्द ज़्यादा हो गए जाके यहाँ से जी। फिर फिर तो आगे थे हम अगले शाम के टाइम आए। दर्द तो हो रहे थे पर इन्होंने बोल दिया कि अभी बच्चेदानी हम बुला जाए तो बोल रहे थे। तो आपकी डिलीवरी कहाँ हुई अब जगह एम्बुलेंस में हुई जी। एम्बुलेंस में कैसे हुई, किसने करी? आशाओं को करा था जी हमने फोन। जब ज़्यादा दर्द हो गए जी। इन्होंने आशाओं को वो एम्बुलेंस बुलाई। जी। फिर ज़्यादा दर्द हो रहे थे, फिर क्या नाम के रास्ता नहीं हो गई। क्या नाम है आपका? गीता आशा। गीता जी, अभी एम्बुलेंस में डिलीवरी हुई है, किस तरीके से हुई, कैसे हुई? भैया थोड़ा एक तो इन्होंने मुझे लेट बताया, मैं अभी यहाँ से गई थी CHC से, सीजर था पहले, उसे करा के गई मैं घर। और जाने के बाद ये आए मेरे पास, अब चलो उसे पेन हो रहे। फिर मैं इनके घर पर गई, फिर एम्बुलेंस को खोल के एकदम तुरंत मैं सीधी तुरंत घर भी नहीं गई, इनके यहाँ से ही सीधे एम्बुलेंस में आई। और गालीपुर से आगे आकर थोड़ा डिलीवरी होगी, उसमें एम्बुलेंस वालों ने भी हेल्प की हमारी और डिलीवरी की हमने। डिलीवरी नॉर्मल है जी। बच्चों को कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी माँ को कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। दोनों ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, क्या करते हो आप? मेरा काम है सर, मेरा नाम EMT पद पे हूँ मैं, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, जो कि एम्बुलेंस में एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन तैनात होता है प्रोजेक्ट से। अच्छा, एम्बुलेंस में आपकी एक डिलीवरी हुई है जी। किस तरीके से हुई है? एम्बुलेंस में जैसे हमें केस आसान हुआ तो सबसे पहले हम अपनी गाड़ी का पिकअप केस किया था, गांव में गए थे। वो गांव में से निकलते ही बच्चा को पीड़ा होने लगी, तो हमने रास्ते में गालीपुर के साइड में रास्ते में लगाए थे और हमने और आशा ने अपनी सहायता से और डिलीवरी किट की सहायता से एम्बुलेंस में डिलीवरी कराई और बच्चा ठीक है, इसलिए हम 5-10 स्वास्थ्य केंद्र खतौनी लेके चले आए। बच्चा ठीक है। अच्छा, अस्पताल में दिखाया इन्होंने पहले? जी, पहले अस्पताल में भी दिखाया था इन्होंने? सर अस्पताल में तो फिर आए हुए हैं, अभी तो फिर ना आए, और आते हैं तो समय तो मिलता है, वही के हिसाब से आए हैं, समय दे देते हैं, उसके बाद में फिर बच्चा तो जब भी होगा, जब समय पे होगा। कोरोना काल के दौरान उत्पन्न हुई समस्याओं से सीख लेते हुए प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रदेश में चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने में लगा है। अब चाहे इसमें नए ऑक्सीजन प्लांटों की स्थापना हो और एम्बुलेंस के बेड़े में नई एम्बुलेंसों को शामिल करना, ताकि प्रदेश की जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा सके। इसी कड़ी में बुधवार को मुजफ्फरनगर जनपद में भी शासन स्तर से प्राप्त हुई 11 एम्बुलेंसों को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को सौंपा गया। बुधवार को मुजफ्फरनगर में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर से जिलाधिकारी द्वारा इन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा वाहनों के बेड़े के समक्ष नारियल फोड़कर वाहनों को तिलक किया गया, जिसके बाद इन वाहनों को हरी झंडी दिखाते हुए जनता की सेवा के लिए समर्पित किया गया। जिलाधिकारी के अनुसार ये एम्बुलेंस जनपद में बेकार हो चुकी एम्बुलेंसों का स्थान लेंगी, ताकि जनपद का स्वास्थ्य विभाग और भी बेहतर ढंग से जनता की सेवा कर सके। ये 11 एम्बुलेंस आई हैं जिले में, जो पुरानी एम्बुलेंस चल रही थी, जो ऑफ रूट हो गई हैं, उनके रिप्लेसमेंट में 11 जिले में आई है ये। और आज इनको यहाँ पर कलेक्ट्रेट में झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। अब ये जनता की सेवा के लिए संबंधित PSC CSC या जहाँ भी CMO साहब इनको अलॉट करेंगे, ये सब वहाँ पे जाएंगे। सर, रात खतौली क्षेत्र में एम्बुलेंस में एक बच्चा पैदा हुआ है, एम्बुलेंस का जो कर्मी होते हैं उनकी वजह से, तो सर कोई किसी तरह का मैसेज नहीं, हम जानकारी करते हैं इसमें, अगर कोई लापरवाही किसी नहीं, लापरवाही नहीं सर, एक अच्छा वर्क है कि एम्बुलेंस कर्मचारियों की वजह से एम्बुलेंस भी बचा हुआ, तो अच्छी बात है, तो फिर इसकी तारीफ होनी चाहिए। वही हम आपसे जानते हैं।
बुधवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुजफ्फरनगर के खतौली में पधारे, जहां उन्होंने नगर के श्री कृष्ण मंदिर के 65वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने के साथ साथ संत सम्मेलन में शिरकत करते हुए आम जनमानस को भी संबोधित किया। इस दौरान मोहन भागवत द्वारा हिंदुओं से राष्ट्रहित में एकजुट होने का आह्वान भी किया गया। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि बुधवार को मोहन भागवत के खतौली में कार्यक्रम की वजह से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। मोहन भागवत लगभग 9:45 बजे नगर के श्री कृष्ण मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना के बाद खतौली मंडी स्थित समारोह स्थल की ओर रवाना हो गए। समारोह स्थल पर मोहन भागवत ने मंच से संघ कार्यकर्ताओं और आम जनमानस को संबोधित करते हुए राष्ट्रहित में एकजुट होने का आह्वान किया। रोज के जीवन व्यवहार के केंद्र ये मंदिर थे। मुझे बड़ा आनंद है यहाँ आने के बाद मैंने जो देखा कि ये मंदिर केवल उपासना का केंद्र नहीं है, एक फाउंडेशन के द्वारा समाज की निस्वार्थ सेवा का भी केंद्र। मंदिरों का जीवंत संपर्क समाज से होना चाहिए। मंदिरों में भगवान है जिसके बारे में अत्यंत पवित्रता की और श्रद्धा की भावना होती है, वैसा आचरण उस मंदिर से प्रवर्तित होना चाहिए। इस कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए श्री कृष्ण मंदिर के संचालक शांति मुनि माधव व्यास ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आना था, लेकिन किसी कारणवश वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाए। मंदिर खतौली के 65 पर हमने आदरणीय सरसंघ चालक डॉक्टर श्री मोहन भागवत जी को ताकि वह अपना मार्गदर्शन, अपना एक संदेश जो विश्व का प्रेरणादायी रहता है, ऐसा वो अपना संदेश दे करके जाएं और साधु ने यहाँ आमंत्रित किया था, उनका वह आशीर्वाद प्राप्त करके जाएं। इसी उद्देश्य से हमने यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर श्री मोहन भागवत जी को आमंत्रित। कहाँ से साधु संत आए हैं? इस कार्यक्रम में संपूर्ण भारत से साधु संत पधारे थे। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, मुख्य रूप से अमरावती से पधारे हमारे बाबा जी, पैठन और बदनापुर से पधारे हमारे बाबा जी, जालना से पधारे बाबा जी, फलटन से पधारे हमारे बाबा जी, फगवाड़ा से पधारे बाबा जी, जम्मू से पधारे बाबा जी, इत्यादि इत्यादि सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण दिया था, लेकिन वो पूर्व नियोजित कार्यक्रम होने के कारण यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, मतलब शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने मानसिक रूप से हमें वहाँ से ही शुभ संदेश दिया और एक शुभ चिंतन रखा कि ये कार्यक्रम जो है सफलतापूर्वक पूर्ण हो। बुधवार को मुजफ्फरनगर की ककरोली थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार बदमाश पर लूट से संबंधित मामलों में 2 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को जब ककरोली पुलिस जटवाड़ा नहर पुलिया पर वाहन चेकिंग कर रही थी, तो पुलिस टीम द्वारा जानसठ की ओर से आ रहे एक बाइक पर सवार 2 लोगों को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन बाइक सवार रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने लगे और भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस टीम द्वारा भी साहस का परिचय देते हुए आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली एक बदमाश के पैर में जा लगी। घायल बदमाश को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है, जबकि बदमाश का दूसरा साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार बदमाश को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म का अपराधी है, जिस पर लूट के 2 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ककरौली पुलिस द्वारा जटवाड़ा नहर पे चेकिंग की जा रही थी। जानसठ की तरफ से एक बाइक पे 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। ककरौली पुलिस द्वारा उन्हें रोकने का इशारा किया गया। उन्होंने पुलिस को देखते हुए जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए और एक मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ, दूसरा फरार हो गया। घायल बदमाश को जो है उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और उसका आपराधिक इतिहास निकाला गया तो एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। उस पर लगभग 2 दर्जन मुकदमे हैं। लूट का स्पेशली मुकदमा है और बाकी विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो क्या इनाम वगैरह भी पता किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से जनपद और पड़ोसी जनपदों में पेट्रोल और डीजल की किल्लत को लेकर काफी खबरें सामने आ रही हैं, जिनमें लोगों द्वारा अधिकांश पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं मिलने की शिकायतें की जा रही हैं। बुधवार को इस बात का रियलिटी चेक करने हेतु हमारी जनपद की टीम मेरठ रोड स्थित इंजीनियरिंग पेट्रोल पंप पर पहुंची और पेट्रोल की किल्लत के विषय में वहां मौजूद ग्राहकों के साथ साथ पेट्रोल पंप संचालकों से भी चर्चा की गई। जब टीम पंप पर पहुंची तो पाया कि पेट्रोल पंप से बिना किसी परेशानी के लोगों को तेल का वितरण किया जा रहा है। इस मुद्दे पर हमारी टीम से बात करते हुए एक ग्राहक ने बताया कि वो लगभग रोजाना पंप से अपने वाहन में तेल भराने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। मेरा नाम मुजीब है। जैसे पेट्रोल लेने आते हो, कभी यहाँ पे मना की गई है, स्टॉक बताया गया कि पेट्रोल खत्म हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं रेगुलर पेट्रोल डलवाता हूँ, यहाँ पे भरवाता हूँ, रोजाना पेट्रोल मिलता है। जितना पेट्रोल आप मांगते हो मिलता है? उतना ही मिलता है, कोई इशू नहीं है।
अच्छा, कुछ दिनों से इस तरह की अफवाह चल रही है कि पेट्रोल खत्म हो गया। हाँ, अफवाहें चल रही हैं, कुछ सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं, वैसे भी सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा, कम हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुजफ्फरनगर में कोई पेट्रोल शॉर्ट नहीं है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि जितना रेट होता है उससे ज़्यादा आपसे लिया गया है? नहीं, जितना रेट चलता है इतना ही मिलता है। पर डे रेट चेंज होता है, उसी हिसाब से चेंज होता है यहाँ पे भी। यानी पेट्रोल की कोई कमी नहीं है? कोई कमी नहीं है, पूरा मिलता है। वहीं इस मुद्दे पर पेट्रोल पंप स्वामी का कहना था कि देश में क्रूड ऑयल और डीजल तथा पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। हालांकि कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से हिंदुस्तान पेट्रोलियम की सप्लाई चेन बाधित हुई है, जिसे शीघ्र ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर तेल की कोई कमी नहीं है और नगरवासी अफवाहों पर ध्यान न दें। पेट्रोल को लेकर जो आजकल परेशानियां चल रही हैं, पेट्रोल पंप पर ड्राई भी हो रहे हैं, पंप ड्राई हो रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई कमी नहीं है। देश में क्रूड ऑयल की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। एक कुछ हिंदुस्तान पेट्रोलियम में कुछ दिक्कत आई है, वो भी मेरे ख्याल दिक्कतें पूरी हो जाएंगी, कुछ दिनों में सोल्व हो जाएंगी। वो भी काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं, गंभीरता से इसको ले रहे हैं मसले को। और ऐसी उसके बाद दूसरा भारत पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम भी ठीक कर रहा है, अपनी सप्लाई को ठीक कर रहा है। इंडियन ऑयल में अभी कोई कमी नहीं है और ना आने की कोई उम्मीद है कि उसमें कमी है। उपभोक्ताओं में हड़कंप की स्थिति है। उपभोक्ताओं में हड़कंप तो ये है कि जो अफवाहें फैलती हैं, तो हमारे यहाँ आपको पता ही है कि भाई हड़कंप मसता ही है, लेकिन वैसी कोई प्रोडक्ट की कमी नहीं है, किसी पेट्रोल डीजल की बिल्कुल कमी नहीं है देश में। और कहीं कोई हाँ 10-5 दिन तो लगेंगे, जब एक बार हड़कंप मचा है उसको ठीक करने के लिए 5-7-10 दिन लगेंगे। एचपीसी के अलावा दूसरी कंपनियों कहीं दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत बीपीसी में वो भी ठीक हो रही है। सर क्या कारण है? काफ़ी इम्प्रूवमेंट। क्या कारण है जो बूमर फैल रहा है? कारण तो एक तो ये है कि आपका रशिया यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है, उससे कुछ सप्लाई में कमी आई है, सप्लाई में दिक्कतें आई हैं। और HPCL का जैसे हमें पता चला है कि HPCL का हिंदुस्तान पेट्रोलियम का उनसे रशिया से डायरेक्ट सौदा हुआ था, जो शायद कैंसिल हो गया। आपने बताया कि रिलायंस का जो पेट्रोल पंप थे वो बंद हो गए। दूसरा ये भी है कि रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं, तो जो उनकी सप्लाई थी वो भी बंद हो गई है, उससे भी जनता में थोड़ा सा दिक्कत आई है। उधर आपके SR के पंप्स हैं जो आजकल नियारा के नाम चल रहे हैं, उनमें भी दिक्कत आ गई है। क्या कारण है बंद हो रहे हैं? रिलायंस में वो कुछ रेट डिफरेंस है इनका, जो सेलिंग रेट है और जो उनका परचेज रेट है उसमें फ़र्क आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो उपभोक्ताओं को डरने की जरूरत नहीं है? नहीं, उपभोक्ता डरने की जरूरत नहीं, कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान में, पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। मुजफ्फरनगर में क्या परेशानी है? मुजफ्फरनगर में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, देखो आप ठीक ही चल रहा है, आप आ रहे हैं शहर में, आप हैं देख रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कई बार तो अफवाह फैलती है तो होर्डिंग शुरू हो जाती है, स्टॉकिंग शुरू कर देते हैं। राज्यों में इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है, अखबार के माध्यम से भी कहा गया है कि 8 ही घंटे चलेंगे पेट्रोल पंप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब र्यूमर है, ऐसा कुछ नहीं है। एज इट इज जैसे चल रहा था वैसे ही चलते रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन मेरा बस सुझाव ये है कि भाई ग्राहक से भी कि भाई वो होर्डिंग ना करे, ज़्यादा स्टॉकिंग ना करे, जितनी जरूरत है उतना तेल लेता रहे। मंगलवार की देर शाम मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र में गांव भुम्मा निवासी 60 वर्षीय किसान के अज्ञात हत्यारों द्वारा धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी गई। मृतक के पुत्र द्वारा अज्ञात हत्यारों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को मीरापुर क्षेत्र के गांव भुम्मा निवासी 60 साल के श्रीचंद किसी काम को लेकर मीरापुर आए थे। काम निपटाने के बाद वो कुतुबपुर झाल पर पहुंचे और वहां से कोई वाहन न मिलने की वजह से पैदल ही नहर पटरी मार्ग से होते हुए अपने गांव की ओर जाने लगी। इसी बीच संभवतः किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके सिर पर वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया और श्रीचंद सड़क किनारे ही गिर पड़े। इसी बीच वहां से गुजर रहे राहगीरों ने घायल व्यक्ति को देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने घायल श्रीचंद को पहले जानसठ और उसके बाद गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने श्रीचंद को मृत घोषित कर दिया। बाद में मृतक के पास से मिले कागजातों के आधार पर मृतक की पहचान भुम्मा निवासी श्रीचंद के रूप में हुई, जिसके बाद पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों को इस हादसे की जानकारी दी गई। इस मामले में SP देहात अतुल श्रीवास्तव का कहना है कि घटना के खुलासे के कारण 3 पुलिस टीमों को लगाया गया है और जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। आज भुम्मा गांव के रहने वाले श्रीचंद नाम के एक व्यक्ति किसी काम से मीरापुर आए थे। उसके बाद वो लौट रहे थे, रास्ते में उनके सर पे चोट लगी हुई घायल अवस्था में वो मिले। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी डेथ हो गई। विस्तृत जांच की जा रही है। उनके बेटे ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध एक तहरीर दी है, जिसमें हत्या का मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। समग्र प्रयास किए जा रहे हैं। 3 टीमें गठित की गई हैं, जिससे अतिशीघ्र इस घटना का अनावरण किया जा सके।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लिया श्री कृष्ण नगर मंदिर के 65वें स्थापना दिवस में हिस्सा। हिंदुओं से की राष्ट्र हित में एकजुट होने की अपील। नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरे हिंदुवादी संगठन क्रांति सेना। पूजा पाठ कर की नुपुर शर्मा की लंबी उम्र की कामना। भोपाल क्षेत्र में मजदूरी के पैसे मांगने पर मजदूर की पीट कर हत्या। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एम्बुलेंस में कराई गई महिला की डिलीवरी। आशा और मेडिकल टेक्नीशियन ने कराया प्रसव।